हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके जो पर्सन है वो किस एनर्जी में रहने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या एक्शन मिल सकता है, क्या उनकी तरफ से आपको जेस्चर मिल सकता है, क्या कोई कमिटमेंट मिल सकती है, मीटिंग हो सकती है आपकी या नहीं हो सकती अगर आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो तो। मतलब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ फील करने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेकर के अगले 7 दिनों में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल किसी भी जेंडर की आप रीडिंग देख सकते हो। और आप जब भी रीडिंग देखोगे नेक्स्ट 7 डेज ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो आप इस रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग करा सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। इस कैंडल की फ्लेम पे आप फोकस कीजिए और मन में सच्चे मन से 3 बार अपने पर्सन का नाम दोहराइए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि अगले 7 दिन आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहेगी आपकी लव लाइफ। आपको डिवाइन इस रीडिंग के मीडियम से आपको कोई गाइडेंस दे। बिल्कुल ही काम हो करके रीडिंग को देखिए। किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी लेके मन में रीडिंग को मत देखिए। बिल्कुल शांत होकर रीडिंग देखिए। इसे एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ करिए। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जो सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में, जो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी फील हुई आपके पर्सन की तरफ से, वो ये है कि उनको गिल्ट है। किसी बात का उनके मन में गिल्ट है। वो गिल्ट ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ जो बिहेवियर उनके रहे हैं पास्ट में, जिस तरह से भी आपके साथ वो रहे हैं ना, मतलब वो कोई चीज़ किसी बात का मन में गिल्ट लेके बैठे हुए हैं वो। अगर हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच लड़ाई हुई है या आपके जो पर्सन है आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, मतलब उन्होंने चाहे जानबूझ के ये चीज़ की हो आपके साथ या फिर अनजाने में किया हो, लेकिन इस बात का गिल्ट उनको है। उनको ये चीज़ सोच सोच के ही बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गलत गंदा मतलब गलत फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर उनकी कोई मजबूरी है जो उन्होंने नहीं कही अभी तक आपसे, तो वो बताना भी चाहते हैं आपसे, और लेकिन रीज़न है कि वो बता भी नहीं सकते। अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है रीज़न कि उनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करे आपके रिश्ते को, और हो सकता है कि कुछ सोशल डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ भी उनको रोक रही है। हो सकता हो आप दोनों के बीच एज एज गैप हो, मीन्स कि आप वो हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड है, एक मैरिड नहीं है। तो कोई भी मतलब रीज़न हो सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि आपके जो आप हो वो आप ज़्यादा एल्डर हो, आपके पर्सन हैं आपसे यंगर हैं, और आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हैं, तो उनमें क्या हो सकता है ना कि अब उनको पता है कि प्यार है उनके मन में, फीलिंग्स भी है उनके मन में, लेकिन उनको लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो अगर फ्यूचर नहीं है तो जितना हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, बातें करेंगे, मीटिंग्स होंगी हमारे बीच, तो इसकी वजह से होगा ना कि आप जो हो या वो अलग नहीं हो पाओगे। मतलब आगे आप समझ रहे हो कि उनको लगता है फ्यूचर नहीं है कोई, और जब फ्यूचर नहीं है तो बेटर है कि हम दूर ही हो जाएं। लेकिन ये बात वो सामने से आके आपको नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसा जस्ट शो कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप ही मतलब ये चीज़ सोच लो कि ये पर्सन ही आपके लायक नहीं था और आप खुद ही उनसे दूर हो जाओ। तो यही सोच के वो आपके सामने, हो सकता है कि यही उनके मन में चल रहा हो जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए वो आपके सामने ऐसे बिहेव कर रहे हैं। दूसरा रीज़न और भी हो सकता है कि अगर आपको ये आकर के बोलें, अब आप ये बोलोगे कि वो ये भी तो कह सकते थे ना कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं दूर हो रहा हूँ। तो उनको लगता है कि अगर वो आपको ये बात बताएंगे तो आप कहोगे कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं हो सकती तो भी हम फ्रेंड बन के रह सकते। एक हॉप रहेगी, अगर बातचीत हो रही है दोनों में तो एक हॉप रहेगी, जो हॉप वो नहीं चाहते कि वो आपको दे।
इसीलिए वो इस तरह सा हार्श बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आप खुद ही मतलब अपने आप को समझा लो, मना लो, और ये मतलब बिठा लो मन में कि वो पर्सन ही आपके लायक नहीं था। ये रीज़न मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से वो आपके साथ जो अभी बिहेवियर कर रहे हैं करंट में, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, खुद से भी फ़ोन आपको नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से कितना हर्ट हो रहा होगा ये वो फील कर सकते हैं। और आपको हर्ट हो रहा है इस बात से, उनको भी प्रॉब्लम है, और उनको इसी बात का गिल्ट फील हो रहा है कि मैं क्यों नहीं बता सकता, या क्यों ऐसे मतलब सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं हमारे बीच में। तो इस एनर्जी में है आपके पर्सन करंटली। अब हम देखते हैं कि कोशिश करते हो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ क्या मतलब फ़ील करेंगे, क्या नेक्स्ट 7 डेज जो उनकी फीलिंग है कंटिन्यू रहेगी या कैसी होगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगले 7 दिन में ये जो उनकी करंट फीलिंग है ये बदलेगी। वो जो अभी तक जैसे कि चुप्पी साध के बैठे हैं ना, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, और ऐसे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अब वो जो अपनी चुप्पी है ना वो तोड़ेंगे। अगले 7 दिन जो हैं उनके लिए चीज़ें अनबेरेबल हो जाएंगी। तो उनको लगेगा कि ये चीज़ें ये करने से उनको भी तकलीफ़ हो रही है, आपको भी तकलीफ़ हो रही है। अगर आप वो जो हैं अगर आपको ये बात बता देते हैं कि भाई उनको भी बुरा लग रहा है या वो किस रीज़न से ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी तसल्ली मिल जाएगी, और उनको भी सुकून हो जाएगा कि चलो मैंने बताया तो हैप्पीनेस तो आई चेहरे पे थोड़ी सी। और ये चीज़ें उनके मन को खाएगी अंदर अंदर। वो जो गिल्ट है उनके मन में आपको परेशान करने का, आपको रोते हुए देखने का, मतलब आपको अगर रोते हुए देख लेते हैं, वो सैड पोस्ट अगर आप कर रहे हो, और अगर वो देख रहे हैं पोस्ट आपके स्टोरी वगैरह, तो उनको ऐसा लगेगा कि उनको अब चुप नहीं रहना चाहिए, बता देना चाहिए अपनी उनकी जो भी फीलिंग्स है उसके बारे में, वो जो कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो क्या है ना कि अगले 7 दिन जो मुझे लग रहा है कि अभी जो आपके पर्सन जिस एनर्जी में हैं वो अगले 7 दिन में उस एनर्जी में नहीं रहेंगे। मैं पॉजिटिवली बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी आपके रिश्ते में बहुत अच्छा चल रहा है तो अगले 7 दिन बाद आपके पर्सन बहुत ही बुरे हो जाएंगे। मैं पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ कि अगर अभी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है करंटली, तो अगले 7 दिन जो हैं आपके पर्सन यही सब चीज़ें सोचेंगे, उस चीज़ पे फोकस करेंगे, बार बार पास्ट को सोचेंगे, फिर प्रेजेंट में वो क्या कर रहे हैं वो सोचेंगे, पास्ट में जो उन्होंने प्रॉमिस किए किए थे आपको उसके बारे में सोचेंगे, और अभी वो आपके साथ क्या कर रहे हैं इस बारे में सोचेंगे। तो अभी से लेकर अगले 7 दिन के मन में ये सब चलने की वजह से वो एक पॉइंट पे उनके मन में ये बात आएगी कि जो भी है उनके दिल में, जो भी बात है, जो गिल्ट है, जो गुस्सा भी है अगर आपको लेकर के, तो वो आए और आपको कन्फेस करें, आपको बताएं। क्योंकि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा, इससे उनको भी तकलीफ़ हो रही है, आपको भी तकलीफ़ हो रही है, तो ये सोचेंगे कि आके आपको बताएं। तो अगले 7 दिनों में मुझे आप दोनों की एक मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगले 7 दिन में हो सके अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है तो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं और आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे आप दोनों की मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है कि चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं उतने सभी लोगों की मीटिंग तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं उनकी मीटिंग होने के चांसेस हैं। आपके पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, खुद कॉल या मैसेज करेंगे। अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। अगर आपसे आपका मैसेज देख के रिप्लाई नहीं कर रहे तो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कॉल कर रखी है, अगर आपको कॉल बैक नहीं कर रहे हैं वो, तो कॉल बैक कर सकते हैं। अगर आपने खुद में भी कॉल नहीं किया और ब्लॉक कर रखा उन्होंने, अगर नोटिफिकेशन तो चली जाती होगी ना फ़ोन में, अगर ब्लॉक करें तो फिर भी कॉल करने पे, तो आपने अगर नहीं कर रखा है और उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो फिर भी वो आपको कॉल कर सकते हैं। तो मुझे इस अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच कुछ एक, अगर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है ना आपका रिश्ता, फिर भी मुझे एक मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव मूवमेंट आप दोनों के बीच में हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। चलो जो कर रहे हैं उनको कम से कम ये चीज़ दिख तो रही है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही है, तो ये बात ही अच्छी बात है ना उनके मन में। अगर ये बात आ रही है, अगर उस बारे में सोच रहे हैं वो, तो मैं तो कहूँगी बहुत सही बात है ये। तो
तो ये जो मोमेंट आएगा आप दोनों के बीच में बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो ये अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए पॉजिटिव है। करंटली भी जो सोच रहे हैं, मैं यही कहना चाह रही थी, करंट में भी जो सोच रहे हैं, जो गिल्ट है उनके मन में, तो ये भी एक अच्छी बात है कि उनको अपना किया हुआ जो गलत कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है। एक होता है पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा, वो आपको हर्ट पे हर्ट किए जा रहा है, आपको इतना बुरा फील करा रहा है, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तो वो पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी नहीं है। अगर आपके पर्सन कुछ गलत करे, आपके साथ सॉरी फील कर रहे हैं, उनको गिल्ट फील हो रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं कहूँगी अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि आप सारी की सारी ये एनर्जी क्लेम कर सकें। और मैसेज में लिखिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी इन टू माई लव लाइफ। आप लिखिए, कमेंट करिए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी। मैं चाहूँगी कि आप इस एनर्जी को क्लेम करें। आप जो लोग जिनकी मीटिंग नहीं हुई है, जो मिलना चाहते हो अपने पर्सन से, मिल के सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, एक अच्छी मीटिंग भी हो जाए ना दो लोगों के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें जो बिगड़ गई हैं ना वो सही हो जाती है। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ अगर आपको अच्छी वाइब आ रही है उनकी तरफ से, तो आप खुद से इनिशिएट कर लीजिए मीटिंग के लिए, और बहुत सही रहेगा। आप आराम से, मतलब आप खुद से कांटेक्ट करिए और मीटिंग के लिए बोलिए। कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बोल सकते हो उनको मीटिंग के लिए। तो अगर पॉसिबल है तो आप बोलिए, और नहीं तो आप वेट करिए, क्योंकि मीटिंग होना बहुत अच्छी बात है। मीटिंग हो जाएगी तो जो आपके मन में है आपको होगी, जो उनके मन में है वो आपको बोलेंगे। तो इस तरह से एक कंक्लूज़न निकलेगा। ऐसे चुप रहने से, एक दूसरे से बात ना करने से तो कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन मीटिंग हो जाएगी तो उससे एक सोल्यूशन निकलेगा। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी और तक भी वीडियो पहुँचे। अगर आपको लगता है कि किसी को नीड है इस वीडियो की, तो ये वीडियोस को शेयर करिए, ताकि उनको भी समझ आए, उनको भी पॉजिटिव होप मिले। और पॉजिटिव होप उनके लिए एक मेडिसिन का काम करती है, एक पॉजिटिव होप किसी को देना। तो वीडियो को शेयर करिए, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।